कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहेंगे कि बीएससी की क्लास में जाओगे तो आपको जो है इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर के समझिए। पीएन संधि डायोड का दूसरा उपयोग आपके सामने रखता हूँ, फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड थोड़ा सा पहले वर्णन, फिर रचना, फिर क्रियाविधि, फिर उपयोग, यही तो होता है सब में। तो पहले थोड़ा वर्णन अथर उसेंगे। फोटो डायोड, फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें या जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जैसे बेटा अभी एलईडी पढ़ा था, तो एलईडी में क्या था? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा बदलना। लेकिन इसमें क्या है बेटा? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है या विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो थोड़ा पहले बकवास चीजें जान लो, तो फिर रचना और क्रियाविधि, ऐसे ही किसी उपकरण का वर्णन होता है। फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। फोटो डायोड के रूप में एक पीएन संधि डायोड का इस्तेमाल करते हैं और एक ऐसी पीएन संधि डायोड का इस्तेमाल करते हैं जिसे पश्च अभिनति पर रखते हैं। जब प्रकाश निकाले का तो अगर अभिनति पर रखे रहे, और जब जो ना बिजली बनावे का है तो ये फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति होती है जब जो है जिसमें पीएन संधि डायोड पश्च अभिनति पर रखा जाता है। और ये जो है बहुत ही सूक्ष्म डिवाइस होती है। इस पूरे उपकरण की मोटाई 2 से 3 मिलीमीटर तक की होती है, बहुत छोटी छोटी सी होती है। ठीक है, बहुत सूक्ष्म डिवाइस है, बहुत छोटा उपकरण है और पूरे के पूरे उपकरण को हम प्लास्टिक या कांच के आवरण से ढक देते हैं। केवल संधि तल, जहां संधि रहती है पी टाइप और एन टाइप की, वही वाला भाग छोड़ते हैं, बाकी सारे भाग को पेंट कर देते हैं या कालिक लगा देते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इसमें एक ऐसी पीएन संधि ली जाती है जो बहुत सूक्ष्म, माने बहुत कम मोटाई की, लगभग कितने मोटाई की होती है? 2 से 3 मिलीमीटर तक के मोटाई की होती है और पूरा आवरण किससे ढका होता है बेटा? कांच या प्लास्टिक के आवरण से। संधि तल वाले हिस्से को छोड़ देते हैं जहां से प्रकाश आपतित होगा, जहां पर बाकी भाग क्या कर देते हैं? काला कर दिए रहते हैं, पेंट कर देते हैं। और बच्चों या इसमें पीएन संधि को पश्च अभिनति पर जोड़ते हैं, माने एन टाइप को बैटरी के धन ध्रुव से और पी टाइप को बैटरी के ऋण ध्रुव से। इज दैट क्लियर? और इसमें भी बैटरी और पीएन संधि डायोड के श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ दिया जाता है सीमक के रूप में। संरचना समझ में आ गई? वर्णन समझ में आया बेटा? क्या बताया बेटा ने यहाँ? फोटो डायोड एक ऐसे पीएन संधि डायोड होती विधि है जिसमें जो है हम जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा से कौन ऊर्जा प्राप्त करते हैं बेटा? विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये बहुत सूक्ष्म इकाई होती है। पी ही क्षेत्र इसका बहुत पतला होता है जिससे कि जो है इस पर जो आपतित कराए जहां प्रकाश फोटान, वो आसानी से इसको पार करके भीतर की ओर आ सके, इसलिए पी क्षेत्र इसका बहुत पतला रखा जाता है।
और संधि तल को छोड़कर बाकी हिस्से का जो आवरण रहता है इसको घेरे हुए उसे पेंट के काला कर दिए रहते हैं, कालिक लगा दिए रहते हैं। ठीक है। और बच्चों इसे जो है बैटरी से इस प्रकार जोड़ते हैं कि एन छेद किससे जुड़ा रहे, धन से, टी छेद किससे जुड़ा रहे। समझ आया बेटा? इतना क्लियर हुआ? ये क्या चीज है? रचना क्रिया विधि देखो जरा। क्या बेटा? क्रिया विधि इधर देखो जरा नेहा जी, ये पी क्षेत्र का अर्धचालक है, बैटरी के किससे जुड़ा है बेटा? पी क्षेत्र में है क्या? होल है ना? पी क्षेत्र में होल है कि नहीं? लेकिन पी क्षेत्र में थोड़े बहुत अल्पसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे कि नहीं? होंगे ना। और एन क्षेत्र में होता तो इलेक्ट्रॉन है बहुसंख्यक आवेश के रूप में, लेकिन एन क्षेत्र में थोड़े बहुत होल भी होंगे उसके अल्पसंख्यक आवेश के रूप में। तो पी क्षेत्र के जो अल्पसंख्यक आवेश है माने दिमाग में इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र के जो अल्पसंख्यक आवेश है होल, वे आवागमन करते हैं, गति करते हैं। तो पी क्षेत्र के अल्पसंख्यक, यहां देखो अल्पसंख्यक आवेशों का प्रवाह दिखा रहे हैं हम, अभी तक होल और इलेक्ट्रॉन प्रवाह दिखाते थे, उल्टा चल रहे हैं। तो विक्रांता ठाकुर, पी क्षेत्र के अल्पसंख्यक आवेश एन क्षेत्र की ओर जाते हैं संधि तल को पार करके न? और एन क्षेत्र के अल्पसंख्यक आवेश माने होल किधर आते हैं? पी क्षेत्र में आते हैं संधि तल को पार करके। तो जो अल्पसंख्यक आवेश दोनों क्षेत्र के हैं संधि तल को पार करके दोनों ओर आते जाते रहते हैं। एन क्षेत्र वाले अल्पसंख्यक आवेश माने होल आते हैं पी क्षेत्र में, और पी क्षेत्र के अल्पसंख्यक आवेश माने इलेक्ट्रॉन जाते हैं एन क्षेत्र की ओर। और इस कारण यहां परिपथ में माने पीएन संधि तल पर अल्पसंख्यक आवेशों का जमावड़ा सांद्रण ज्यादा हो जाता है, और इस कारण जो है एक धारा भी परिपथ में बहने लगती है जो संतृप्त होती है लेकिन छोटी होती है, बहुत कम होती है, लघु किंतु संतृप्त धारा प्रवाहित होने लगती है। भाई होल और इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं कि नहीं? आवेश के चलने से धारा बहेगी। तो यहां संधि तल पर एक क्षणिक धारा इसमें प्राप्त होने लगती है, लघु धारा होती है, संतृप्त धारा होती है जिसका मान नहीं बढ़ता रहता, लघु धारा रहती है। इसे हम लीकेज करंट या डार्क करंट कहते हैं या अदीप्त धारा कहते हैं। कौन सी धारा बेटा? कितना समझ में? अब अगर इसी क्षण प्रकाश आपतित कराया जाए, माने ऑलरेडी इसमें लीकेज करंट बह रही है कि नहीं? लीकेज करंट बह रही है कि नहीं इसमें? किसके कारण? अल्पसंख्यक आवेशों के कारण, अल्पसंख्यक आवेश के प्रवाह के कारण अदीप्त धारा या लीकेज करंट या डार्क करंट प्रवाहित हो रही है। लेकिन अगर इसी क्षण इस पर प्रकाश आपतित कराया जाए, क्या बेटा? तो प्रकाश फोटान जब इस पर आपतित होंगे और प्रकाश फोटान पी क्षेत्र को पार करके संधि तल पर आएंगे तो पी क्षेत्र का जो सहसंयोजक बंध है टूट जाएगा, और सहसंयोजक बंध के टूटने से होल और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और होल इलेक्ट्रॉनों की ओर आकर्षित होंगे माने एन क्षेत्र की ओर गमन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है पी क्षेत्र की ओर गमन करेंगे। तो फिर यहां जो होल और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धारा बन रही है वो धारा लीकेज करंट में जुड़ जाएगी और लीकेज करंट का मान और बढ़ जाएगा। माने अब जो सहसंयोजक बंध के टूटने से होल और इलेक्ट्रॉन बने हैं इनके प्रवाह से भी धारा बन रही है, तो पहले वाली धारा बढ़ जाएगी कि नहीं? तो लीकेज करंट में मान इसका जुड़ेगा, लीकेज करंट का मान बढ़ जाएगा, और अब लीकेज करंट को हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लीकेज करंट में होल और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से धारा बढ़ी और बढ़ी हुई धारा को हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, और हमें प्रकाश वैद्युत धारा मिलने लगती है, और हम समझ जाते हैं प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। ये बच्चों की क्रिया विधि है। किसकी क्रिया विधि बेटा? फोटोसेल की। इधर क्लियर? फोटोसेल की क्रिया विधि हुई, और इनका उपयोग प्रकाश संसूचन में, प्रकाश की पहचान करने में होती है। इनका उपयोग कंप्यूटर पंच कार्ड या जो कंप्यूटर पत्र वगैरह होते हैं, कंप्यूटर से लिखी भाषा को पढ़ने में, जैसे जो मार्का लगा रहता है तमाम, जैसे तुम लोग जो है पेटीएम वगैरह करते हो तो स्कैन करते हो, पढ़ लेता है जो, तो उसी में इसका उपयोग होता है।
ठीक है। मार्का जो बने रहते हैं उसको पढ़ने में, कंप्यूटर पंच कार्डों को पढ़ने में, साइन मार्का चिन्ह को पढ़ने में, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा फोटो डायोड है। समझ में आई बात बेटा? कोई बोलेगा नहीं।